देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। एक सेकंड। गुड मॉर्निंग जीशु। गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, उसका हम एक छोटा सा समरी बना देते हैं। ठीक है, मतलब वही चीज को हम एक समरी में लिख के दिखा देते हैं, ताकि तुम लोग जब भी क्वेश्चन करोगे तुम लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहे, देखो मेटेरियल का। ठीक है, एक बार रिकॉल भी हो जाएगा। मेटेरियल अगर परचेज हुआ है तो क्या एंट्री होता है? मेटेरियल परचेज होने के बाद क्या होता है? इशू होता है। ठीक है, तो मेटेरियल परचेज होने से क्या एंट्री होता है? देखो, स्टोर लेजर कंट्रोल टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल या जनरल लेजर एडजस्टमेंट। ठीक है, सीएलसी या फिर जीएलए होता है। और इशूड टू, इशू कहाँ कहाँ होता है? देखो, इशू होता है एक तो प्रोडक्शन और जॉब। ठीक है, रिपेयर, ऐसा सब पॉइंट रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसीलिए हम लिखवा रहे हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस। एक ही जगह पे समरी बना हुआ रहेगा। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और एक रिटर्न भी लिख देते हैं साथ ही साथ, पूरा ही समरी बन जाएगा रिटर्न। तो देखो, अगर अच्छा देखो, अगर हम लोग प्रोडक्शन में इशू कर रहे हैं मटेरियल, तो क्या एंट्री होता है? थोड़ा बहुत याद है? बोलो, अगर प्रोडक्शन में इशू कर रहे हैं तो क्या एंट्री होता है? WIP टू स्टोर लेजर कंट्रोल। हाँ, WIP। तब हम लोग एंट्री लिखेंगे WIP। ये डायरेक्ट के लिए होता है। ठीक है, अगर डायरेक्ट मटेरियल है तो WIP होगा, WIP अकाउंट डेबिट। ठीक है, अच्छा अगर रिपेयर मेंटेनेंस है तो क्या लिखेंगे? रिपेयर मेंटेनेंस ये कहाँ पर आएगा? मतलब ये देखो, ये प्रोडक्शन से अलावा, मतलब जो ओवरहेड वाला पॉइंट वो हो गया ना, तो रिपेयर मेंटेनेंस कौन सा वाला होगा? फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट। अरे मैंने यहाँ डॉट डॉट डाल दिया, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, अगर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवर कंट्रोल अकाउंट। हाँ, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट। और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल। ठीक है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ओवरहेड के बाद OH नहीं लिखा है, छोड़ो, एक ही बात है, तुम लोग समझ जाओगे। ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ता है। और रिटर्न अगर हुआ तो क्या होगा? अच्छा पहले ये सब का बताओ, ये सब का डेबिट तो ऐसे हुआ, क्रेडिट क्या होगा? जैसे प्रोडक्शन में इशू किया, रिपेयर मेंटेनेंस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, डेबिट डेबिट डेबिट, तो क्रेडिट क्या होगा? ये सब तो जा रहा है ना, मटेरियल जा रहा है, तो क्रेडिट क्या होगा? स्टॉक लेजर स्टोर लेजर। हाँ, SLC होगा। ठीक है, SLC होगा। अच्छा यहाँ पर लिखते हैं 2SLC। ठीक है, अच्छा अब रिटर्न होने से क्या होगा? रिटर्न याद करो, नॉर्मल CLC, CLC या GLA। ये नहीं होगा। रिटर्न होने से क्या होता है? जैसे नॉर्मल रिटर्न कर रहे हैं हम लोग मटेरियल, तो हम लोग का एंट्री क्या होता है? क्रेडिटेड टू परचेज रिटर्न। तो हम लोग तो फिर पर्सनल अकाउंट तो यूज नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे? GLA या फिर जनरल लेजर एडजस्टमेंट या फिर कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट। ये नहीं होगा। यहां से यहां
कौन सा मेटेरियल है बोलो? ये जैसे डायरेक्ट मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ये सारा इनडायरेक्ट, तभी तो ये ओवरहेड लिखा हुआ है। ये सारा क्या है? इनडायरेक्ट, तभी ओवरहेड लिखा हुआ है। बोलो ये समरी समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर हम लोगों ने मेटेरियल परचेज होने पे क्या एंट्री होगा और उसके बाद मेटेरियल इशू होने से किस तरीके से हो सकता है वही लिखा है। फिर यहाँ पर एक नोट लिख लो, एक नोट भी लिख लो कि मेटेरियल ट्रांसफर्ड बिटवीन बैचेस। अगर एक बैच के साथ एक बैच में मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है तो उसका नो एंट्री, जॉब का नहीं है, ठीक है, बैच का, तो नो एंट्री। अच्छा, ये हमें फॉलो करना है। उसके बाद हम लोग वेजेस का देखते हैं। वेजेस का समरी देखो, वेजेस को बोलते हैं वेजेस कंट्रोल, ठीक है। अब उसका समरी देखो, जैसे ये मटेरियल का लिखा तो वेजेस का हो जाएगा पेड और चार्ज, पेड और चार्ज्ड, ठीक है। पेड का मतलब जब हम लोग खर्चा पे कर रहे हैं, तो बोलो वेजेस पेमेंट का एंट्री क्या होगा? चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, पेमेंट के लिए सेम एंट्री होता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। ये मटेरियल के लिए भी बात एप्लीकेबल है। जैसे परचेज किया तो डायरेक्ट करो मटेरियल परचेज या इनडायरेक्ट करो, दोनों में ही एंट्री होगा एसएलसी टू सीएलसी, ठीक है। तो अगर हम लोग वेजेस पे कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगा बोलो? Which control account debit to GLA का CLA? तो फिर ये हो जाएगा जीएलई लिख देते, जनरल लेजर एडजस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, अब वेजेस अगर चार्ज कर रहे हैं, चार्ज का मतलब होता है चार्ज टू प्रोडक्शन, ठीक है। तो चार्ज टू प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगा? WIP to which control? तो हो जाएगा WIP टू वेजेस कंट्रोल, ठीक है। ये एंट्री हो जाएगा WIP टू वेजेस कंट्रोल, चार्ज इनडायरेक्ट वेजेस चार्ज टू। अच्छा, अब ये चार्ज टू इसका भी अलग अलग लिख दे। चार्ज टू अगर हम लोग ऐसे लिखते, देखो ये सब पॉइंट आ सकता है, एक बार इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देते, चार्ज टू। फिर यहाँ पर लिखते हैं प्रो फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड, अगर चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड है तो हम लोग का एंट्री क्या हो जाएगा? फैक्ट्री, सॉरी, चार्ज टू पहले प्रोडक्शन लिखेंगे फिर उसके बाद चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड, फिर चार्ज टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और ठीक है, ये 3 पॉइंट लिखने से ही हो जाए। चार्ज टू प्रोडक्शन होने से जो अभी बोला था वही वाला लिखेंगे, WIP टू वेज कंट्रोल। और अगर चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड होगा तो फिर क्या एंट्री होगा? अगर फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज हो रहा है तो क्या एंट्री होगा? Factory overhead control account debit to which control? फैक्ट्री ओवरहेड टू वेज कंट्रोल। और अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम के लिए वेजेस पेमेंट हुआ तो फिर क्या एंट्री होना चाहिए? तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बोल के नाम दे दो, क्या नाम देंगे? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टू वेज कंट्रोल, ऐसा नाम होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें परचेज का ये हो गया। अब इसमें इनडायरेक्ट वाला पोर्शन कौन सा है? ये है इनडायरेक्ट, और ये डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ओवरहेड। ओवरहेड, ओवरहेड अगर पेड हुआ और अगर एब्जॉर्ब्ड बोलते हैं ओवरहेड को, या फिर चार्ज्ड बोलते हैं, या फिर रिकवर्ड ये बोलते हैं, ठीक है। तो अगर पेड हुआ तो क्या एंट्री होगा? ओवरहेड टू GLA या CLC, जनरल लेजर एडजस्टमेंट। और जब
रिकवर्ड या एब्जॉर्ब्ड हुआ तो कहाँ कहाँ हो सकता है, फैक्ट्री ओवरहेड में हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दो तरीके का होगा, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। रिलेटेड टू प्रोडक्शन, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड जब एब्जॉर्ब्ड होगा तो क्या एंट्री होना चाहिए, WIP। क्या होगा ये वाला, WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड। अगर एडमिनिस्ट्रेशन वाला हुआ तो क्या एंट्री होगा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन वाला हुआ तो फिर क्या होगा, देखो यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं तो ये WIP, क्योंकि फैक्ट्री के साथ WIP रिलेटेड होता है। ठीक है, अब थोड़ा कॉस्ट शीट अगर याद करोगे तो फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होने के बाद हम लोग का आता है क्या, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करते हैं तो हमें फिनिश गुड्स मिलता है ना, तो ये वाला कहाँ चार्ज होगा, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स टू क्या हो जाएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, क्योंकि ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। ठीक है, और जब उसमें हम लोगों का नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाला भी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लगेगा तो वो बन जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और यहाँ पर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का भी हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये चार्ज करने से ऐसे होगा, मतलब एक बार कॉस्ट शीट याद करो, कॉस्ट शीट में क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों चीज ऐड करने से क्या आता है बोलो। गुड मॉर्निंग अभिजीत। गुड मॉर्निंग मैम। ये तीनों चीज ऐड करने से क्या आता है, प्राइम कॉस्ट। फिर इसमें क्या ऐड किया जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड, तो क्या निकल के आता है, फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, हम सिंपल दिखा रहे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग WIP वो सब कुछ नहीं दिखा रहे। फिर क्या होता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो क्या निकल के आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर क्या लगता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन नॉट रिलेटेड विद प्रोडक्शन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब ऐड करने से आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स ये आता है। अब इस पे प्रॉफिट ऐड करते हो तो आता है टोटल, यहाँ पर प्रॉफिट ऐड कर देने से सेल वैल्यू आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट बोल सकते हैं हम लोग इसे। ठीक है, तो वही चीज हुआ, देखो जब यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज हो गया तो फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आएगा, तो इसको WIP, क्योंकि फैक्ट्री जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस के साथ रिलेटेड होता है, तो WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड जो लेजर ओपन है उसको क्लोज किया जा रहा है। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो फिर अगर रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो फिनिश गुड्स बन जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड वाला चार्ज होने के बाद फिनिश गुड्स बन जाता है, फिनिश गुड्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब ये इस तरीके का जो एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लगता है उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स बनता है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये करते करते याद हो जाएगा, बाकी कॉस्ट शीट के तरह ही, मतलब इसे अगर याद करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जितने भी ओवरहेड है ना, चाहे वो फैक्ट्री हो, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हो या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो, सबको पेड करने से वही, जैसे मैंने यहाँ सिर्फ ओवरहेड लिख दिया तो फैक्ट्री ओवरहेड हुआ तो फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड हुआ तो ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, और एक समरी लिखवाएंगे, देखो कितने सारे लाइंस जो है वो होते हैं, देखो तो स्टोर लेजर कंट्रोल जो है, अभी लिखते जाओ, क्वेश्चन करोगे तो समझ जाओगे, वो ट्रायल बैलेंस में दिखेगा। ठीक है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट जब लेजर बनाओगे हमेशा वो हम लोग का टैली हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा बताते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड जब बनेगा, ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये सब हम लेजर का बात कर रहे हैं, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, ये तीन चीज जो है, ठीक है, ये तीनों का इफ बैलेंस ब्रॉट डाउन है
मतलब इसका अगर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो इसका बैलेंस कैरेड डाउन होगा, द बैलेंस कैरेड डाउन, ठीक है। और अगर बैलेंस कैरेड डाउन नहीं है देन कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। अभी लिख लो, एक ही क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ में आएगा। WIP कहाँ क्लोज होगा? ट्रायल बैलेंस में। फिनिश्ड गुड्स कहाँ क्लोज होगा? ट्रायल बैलेंस में दिखेगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स कहाँ दिखेगा? कॉस्टिंग पीएल में। सेल्स कॉस्टिंग पीएल और कॉस्टिंग पीएल मतलब क्लोज बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे WIP ट्रायल बैलेंस में दिखेगा, मतलब उसका बैलेंस BD या CD आएगा तो ही वो ट्रायल बैलेंस में दिखेगा। फिनिश गुड्स का भी वही है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्टिंग पीएल में क्लोज होगा, सेल्स भी कॉस्टिंग पीएल में क्लोज होगा, और कॉस्टिंग पीएल जो है GLA या CLC जो भी बोलो उसमें जाके क्लोज होगा, और GLA और CLC ये ट्रायल बैलेंस में दिखेगा। ये समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा मैंने लिखा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन करने से ही क्लियर हो जाएगा। अब लेजर में ना कितने कितने लाइंस होंगे वो भी हम लिखवा देंगे, कितना कितना जगह रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कुछ होता भी नहीं है, ठीक है। तो पहले एक क्वेश्चन लेते हैं तो ये समरी का बेनिफिट और ये भी समझ में आएगा कि कैसे करके होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, देखो ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बोला है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने कॉस्टिंग रिकॉर्ड अपना दिखाया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जुलाई का है, मेटेरियल कंट्रोल अकाउंट है, WIP कंट्रोल, ये एक ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में ये सारे अकाउंट का डेबिट क्रेडिट बैलेंस करके सारी चीज दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन फॉर द क्वार्टर एंडेड 30th सितंबर। तो जुलाई का डेटा है, जुलाई के बाद क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स का गैप होता है, तो जुलाई अगस्त सितंबर, इसीलिए 30th सितंबर का ये डिटेल्स हमें दिया हुआ है। बोला है मेकअप वेरियस अकाउंट, तो लेजर बनाना है, ठीक है। एंड प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस, तो हमें लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो लेजर कौन कौन सा बनेगा, तो उसके लिए तो हमें देखना पड़ेगा। देखो एक तो ये लेजर बन सकता है यहाँ पर जो भी अकाउंट का नाम दिया हुआ है, उसके अलावा हम लोग ये सारे एंट्री को पढ़ पढ़ के देख सकते हैं कि हम लोग का लेजर क्या क्या होगा। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जितने भी अकाउंट दिए हुए हैं ना, ठीक है, उसका हम लोग जो है लेजर बना लेते हैं। अब यहाँ पर लिख भी देते हैं, देखो कौन सा अकाउंट कितने सारे लाइन का होगा। मतलब यहाँ पर मैक्सिमम 8 लाइन होता है, ठीक है, यहाँ पर 5 लाइन होता है, वो जगह बचा के रख सकोगे इसीलिए। ये 8 लाइन का होगा, ये 5 लाइन का होगा, और ये भी 5 लाइन का होगा। ये 8, ये 5 और ये 5, हमेशा ही ऐसा होगा, ठीक है। और ये 5 और ये भी 5 और ये टोटल 15, ये अकाउंट सबसे बड़ा होगा इसका मतलब, ठीक है, इसका लेजर सबसे बड़ा होगा। अच्छा अब हम लोग क्या क्या अकाउंट ओपन करें, तो सबसे पहले तो देखो ये जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है ये सब अकाउंट ओपन करेंगे, मेटेरियल कंट्रोल, WIP, फिनिश गुड्स, ये सब, ठीक है। तो सबसे पहले मेटेरियल कंट्रोल अकाउंट, मेटेरियल कंट्रोल अकाउंट, जो भी ट्रायल बैलेंस में लेजर अकाउंट दिख रहा है वो लिखेंगे, उसके बाद एंट्री से देखेंगे, ठीक है। अब देखो मेटेरियल कंट्रोल यानी SLC, ठीक है, यही वाला मेरा SLC है, जो मेटेरियल कंट्रोल इन्होंने नाम दिया है वही तो हम लोग का SLC है। अब SLC के लिए देखो कितना लाइन होता है, 8 लाइन होता है, तो उसके हिसाब से तुम लोग का अकाउंट का जगह बनाना चाहिए। तो इतना जगह बनाने से काफी है, मेरा हैंड राइटिंग के हिसाब से इतने जगह पे हो जाएगा। अच्छा इसके बाद जो है वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल मतलब WIP, ठीक है। तो WIP बना लेते हैं, इसके बाद बनाओ WIP, हम लिखते हैं तब तक। WIP अकाउंट, WIP 62,500, ठीक है। अभी तो हम डेटा लिख नहीं रहे हैं, तो ये हम लोग का WIP हो गया। अच्छा अब देखो WIP का कितना, 8, इसका भी 8 लाइन होता है, तो फिर ये इतना बड़ा होना चाहिए।
फिर उसके बाद है फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल। तो फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, इसमें कितना लाइन होता है देखो, फिनिश गुड्स में 5, तो ये इतने जगह पे बन जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज में जाते हैं, मेरा पेज यहाँ खत्म हो गया है। फिनिश गुड्स के बाद कौन सा बनेगा? ठीक है, फिनिश गुड्स के बाद प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल। तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, देखो ये तुम लोग को रटने का जरूरत नहीं कितना लाइन होगा, बट मैंने एक ओवरव्यू दिया ताकि जब तुम लोग अकाउंट बनाओ तो कितना ज्यादा जगह रखोगे, तो थोड़ा अगर याद रख पाओ तो अच्छा होगा ना। तो यहाँ पर वही, इसीलिए मैंने ये लिखवाया है। तो फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल, तो फिनिश्ड गुड्स के लिए 5 लाइन, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो जाएगा। ये प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल लिखा था। ठीक है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल का कितना सारा लाइन होता है? प्रोडक्शन का हो जाता है हम लोग का ये फैक्ट्री ओवरहेड वाला, ये 8 लाइन। ठीक है, 8 लाइन। अच्छा, जो प्रोडक्शन ओवरहेड है वही फैक्ट्री ओवरहेड है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल, और इसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल, कॉस्ट लेजर कंट्रोल, कॉस्ट लेजर कंट्रोल। अब ये सब का बैलेंस लिख लेंगे, उसके बाद जो ट्रांजैक्शन है उसका एंट्री एक एक करके करेंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ा होगा अकाउंट। अच्छा, अब एक एक करके हम लोग पुट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है मेटेरियल कंट्रोल, ये डेबिट साइड है, तो बोलो किधर ब्रॉट डाउन होगा? ट्रायल बैलेंस से लिख रहे हो तो कैसे करते हो? जैसे फिक्स्ड एसेट दिया हुआ होता है अकाउंट्स में करते हो ना, तो वो डेबिट साइड, तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट आइटम किधर ब्रॉट डाउन होता है? टू बैलेंस BD। हाँ, डेबिट सब डेबिट में जाएगा ना, तो फिर क्या हो जाएगा? टू बैलेंस BD। ठीक है, 1,24,000, 1,24,000 ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है WIP। तो WIP का देखो किधर लिखा हुआ है, डेबिट साइड, तो 60 to 500, तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे, टू बैलेंस BD 62,500। अच्छा, इसके बाद फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल, बोलो ये किधर जाएगा? सेम सेम प्रोसेस, जो मेरा डेबिट है वो डेबिट साइड जाएगा, तो 1,24,000 टू बैलेंस BD 1,24,000। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड 8,400, तो ये किधर जाएगा? टू बैलेंस BD 8,400। अच्छा, फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, अब ये इधर दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल 12,000, तो ये किधर लिखना पड़ेगा, किधर ब्रॉट डाउन होगा? क्रेडिट है तो क्रेडिट में ही होगा, 12,000 बाई बैलेंस BD। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 6,250, 6,250, हाँ। कॉस्ट लेजर कंट्रोल, ठीक है, तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल, इसका बैलेंस मेरे क्रेडिट साइड में है, तो इसको भी हम लोग क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन कर देंगे, बाई बैलेंस BD बोल के 3,13,150।
3,13,150 ये सब लिख लिया। ठीक है, अब एक एक करके तुम लोग एंट्री बताते जाना। तो मेटेरियल परचेस्ड, बोलो मेटेरियल परचेज का एंट्री क्या होगा? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC। हाँ, यहाँ CLC यूज करेंगे क्योंकि लेजर मेरा CLC है, तो स्टोर लेजर कंट्रोल, तो इसका एंट्री ये हो जाता है, स्टोर लेजर कंट्रोल टू CLC। ठीक है, तो ये वाला हम लोग पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो स्टोर लेजर कंट्रोल की जगह मेरे पास यहाँ पर मेटेरियल कंट्रोल है, तो मेटेरियल कंट्रोल टू CLC। तो CLC में क्या लिखेंगे? बाई, यहाँ ओपन है तो लिख देते हैं बाई मेटेरियल कंट्रोल, क्योंकि वो अकाउंट मेटेरियल कंट्रोल दिया है नाम से, तो इसीलिए लिखा है 4,80,100। और मेटेरियल कंट्रोल में क्या लिखेंगे? टू CLC। $4,80,100। अच्छा, इसके बाद मेटेरियल इशूड टू जॉब, ये एंट्री क्या होगा? अब मेटेरियल इशू हो रहा है, तो देखो मैंने समरी इसलिए लिखवाया है, तो इशू हो रहा है जॉब में, तो जॉब में इशू हो रहा है या प्रोडक्शन में, मतलब डायरेक्ट, तो फिर एंट्री क्या होगा? WIP to SLC। WIP टू SLC। ठीक है, तो फिर SLC में यानी कि यहाँ पर मेटेरियल कंट्रोल है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाई WIP 4,77,400। ये देखो 4,77,400। WIP में क्या लिखना है? टू SLC, मतलब टू मेटेरियल कंट्रोल लिखना है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने मेटेरियल कंट्रोल नाम यूज किया है, तो हम लोग भी वही लिखेंगे 4,77,400। ये हो जाएगा, ये हम लोग का डायरेक्ट मेटेरियल हो गया। ठीक है, क्योंकि इशू टू जॉब जॉब बोला था। ठीक है, फिर बोल रहा है मेटेरियल टू वर्क मेंटेनेंस, तो फिर ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो रिपेयर मेंटेनेंस या वर्क मेंटेनेंस ये सब होने से कहाँ जाएगा? अभी आज ही लिखवाया देखो, जॉब या प्रोडक्शन के अलावा कहीं पर भी हो तो वो ओवरहेड होगा। हाँ बोलो, इसका क्या होगा एंट्री? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टू SLC। हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा टू SLC। यहाँ पर मेटेरियल कंट्रोल, तो मेटेरियल कंट्रोल में हम लोग क्या लिखेंगे? बाई फैक्ट्री ओवरहेड, वैल्यू है 41,200, 41,200। और फैक्ट्री ओवरहेड में, यानी फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है हम लोग के पास, यहाँ पर वो नाम क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड ही नाम यूज करते हैं। और प्रोडक्शन ओवरहेड का जो है वहां पर मुझे लिखना पड़ेगा, ये रहा प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू मेटेरियल कंट्रोल 41,200। ठीक है, 41,200। मेटेरियल्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस मतलब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन टू मटेरियल कंट्रोल। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन टू मेटेरियल कंट्रोल, तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में टू मेटेरियल कंट्रोल, तो यहाँ दिख रहा है तो पहले इसी को लिख लेते हैं, टू मेटेरियल, MC लिख देते हैं ना, इतना कौन लिखे, टू मेटेरियल कंट्रोल, तो 3,400। और मेटेरियल कंट्रोल में लिखना पड़ेगा बाई एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, बाई एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 3,400। अच्छा, फिर मेटेरियल टू सेल्स डिपार्टमेंट, तो सेल्स डिपार्टमेंट में इशू हो रहा है, तो क्या एंट्री होगा? सेलिंग बोलो। टू मटेरियल। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टू मटेरियल कंट्रोल, इसीलिए देखो मैंने समरी लिखवाया, जितना भी ओवरहेड होगा मतलब इनडायरेक्ट जो भी मटेरियल इशू होगा, जिस इनडायरेक्ट सेक्शन में जा रहा है उसके हिसाब से नाम होगा। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हुआ तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, अगर कुछ नहीं बोला तो हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ के पता चलेगा ना, तो फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो फिर इसमें क्या लिखेंगे बोलो, फिर इसमें क्या लिखेंगे? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू मेटेरियल कंट्रोल, तो मेटेरियल कंट्रोल में क्या लिखेंगे? बाई
सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 7,200 और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखेंगे? टू मेटेरियल कंट्रोल 7,200। पहले बोलो मेटेरियल जो भी अभी हम लोगों ने लिखा, क्या ये समझ में आया कि कैसे करके हो रहा है? मतलब क्या ये बात क्लियर है यहां से यहां तक? বলো এটা বোঝা গেছে এখান থেকে এতটা? সবই মেটেরিयल रिलेटेड। देखो सबको समझ में आ रहा है ना कि कैसे करके करना है, इसलिए हम थोड़ा स्लो स्लो कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और इस तरीके का मतलब जर्नल करना हमारा हैबिट नहीं है ना, इसीलिए नॉर्मली हम इतना स्लो नहीं करते। देखो ये जो मैंने समरी किया था वही हुआ। देखो ये परचेज हुआ, अब ये इनडायरेक्ट था कि डायरेक्ट, उससे हमें कोई फर्क नहीं, हम लोगों ने परचेज का एंट्री कर दिया। फिर इशू हुआ ये डायरेक्ट वाला और ये तीन देखो इनडायरेक्ट वाला, बस यही सब हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इसीलिए तो हम लेजर का लाइन लिख पा रहे हैं कि इतना सारा लाइन होगा और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर वेजेस डायरेक्ट, फिर वेजेस इनडायरेक्ट। तो वेजेस डायरेक्ट मतलब जब मुझे देखो यहाँ पर जैसे मेटेरियल परचेस फिर इशू बताया है, इशू टू जॉब, मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स डिपार्टमेंट, बट यहाँ पर मुझे सिर्फ वेजेस डायरेक्ट बताया, पेड और उसके बाद एब्जॉर्ब्ड जो है वो चीज नहीं बताया, चार्ज या इनकर्ड, ठीक है, चार्ज नहीं बताया, ये सिर्फ वेजेस डायरेक्ट बता दिया है। मतलब ये पेड है कि क्या है कुछ नहीं बोला है। जब कुछ नहीं बोलेगा तो इसमें पेड भी यही है, इनकर्ड भी यही है, ठीक है। तो हमें दोनों एंट्री करना पड़ेगा, वेजेस पेड का भी और वेजेस इनकर्ड का भी। मतलब ये देखो ये जो हम लोग सीख रहे हैं ना, ये देखो ये समरी में मैंने क्या लिखा, वेजेस पेड और चार्ज। तो वेजेस पेड भी है चार्ज भी है, यही वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले पेड का एंट्री, उसके बाद चार्ज का। तो वो लोग वेजेस पेड, तो डायरेक्ट वेजेस पेड करो या इनडायरेक्ट पे करो, एंट्री क्या होगा? ये दोनों का पेड एंट्री तो सेम होता है, क्या होगा? वेज कंट्रोल टू सीएलसी। वेज कंट्रोल टू सीएलसी, पेड एंट्री दोनों का सेम होगा, बस चार्ज एंट्री दोनों का अलग अलग होगा, ठीक है। तो वेजेस कंट्रोल टू सीएलसी, तो वेजेस कंट्रोल वाले अकाउंट में जाएंगे, यहाँ है नहीं, नेक्स्ट वाले पेज में वेजेस कंट्रोल टू सीएलसी। तो यहाँ पर ओ वेजेस कंट्रोल का अकाउंट मैंने बनाया नहीं है क्योंकि वहां पर था नहीं एक्चुअली जो ट्रायल बैलेंस है, बट अभी हमारे एंट्री से अगर अकाउंट ओपन हो रहा है तो हमें बनाना चाहिए, ठीक है। तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट बनेगा और सीएलसी तो बना हुआ है तो उसको और दोबारा बनाने का जरूरत नहीं है। तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट मैंने बना लिया, ठीक है। तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी। तो डायरेक्ट वाला कितना है? डायरेक्ट वाले का वैल्यू है हम लोग का 1,49,300 और अगर इनडायरेक्ट वाला भी देखोगे तो 65,000, ठीक है। दोनों ही लिख दिया और सीएलसी में दोनों को लिख देते हैं, सीएलसी ये रहा, बाय वेज कंट्रोल डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट 1,49,000 और इनडायरेक्ट ये वाला। अच्छा इसमें भी लिख सकते हैं हम लोग, ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, वैसे ये क्वेश्चन देखने से समझ में आ जाएगा। अब चार्ज करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट वाला जब चार्ज होगा तो क्या एंट्री होगा? अब इस पे दोनों पे ही और दो दो एंट्री होगा, एक कॉमन एंट्री दोनों का ये होगा जो भी रेस्पेक्टिव वैल्यू है उसको लेके। अब इसके बाद इसमें जब चार्ज होगा, डायरेक्ट वाला जब चार्ज होगा तो क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा तो क्या होगा? तो बोलो, मैंने लिखवाया है समरी में, डायरेक्ट वाला जब चार्ज होगा तो क्या एंट्री होगा? वेजेस कंट्रोल चार्ज करने का मतलब ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब कहाँ ट्रांसफर कहाँ होगा? WIP टू WC। WIP टू WC। और जब इनडायरेक्ट होगा तो कहाँ चार्ज होगा? तो इनडायरेक्ट का तो तीन चीज होता है, फैक्ट्री, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन जब कुछ नहीं बोलेगा तो कहाँ देना पड़ेगा? फैक्ट्री में। तो फिर क्या हो जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड टू
WC, ठीक है। तो अब ये वाला लिखेंगे तो WC में हो जाएगा बाई WIP बाई फैक्ट्री ओवरहेड, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई WIP बाई फैक्ट्री ओवरहेड। WIP वाला कितना होगा, ये 1,49,300, और ये वाला कितना हो जाएगा 65,000। अब हम लोग का ना फैक्ट्री ओवरहेड नाम से नहीं है प्रोडक्शन, तो मैंने इसको P बना दिया। अब प्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, टू वेजेस कंट्रोल, ये रहा टू वेजेस कंट्रोल, ठीक है। तो ये हम लोग का 65 था शायद, देख लेते हैं। और जो WIP है वो अकाउंट कहाँ है, यहाँ है। और जो WIP वाला है उसमें हो जाएगा, हम लोग का एंट्री क्या हुआ, WIP टू वेजेस कंट्रोल, तो यहाँ पर हो जाएगा टू वेजेस कंट्रोल 1,49,300, ठीक है। यहां तक का बन गया। फिर बोल रहा है ट्रांसपोर्टेशन फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, बोलो क्या एंट्री होगा। पहला बात है इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल हम लोग भेज रहे हैं, तो फिर क्या एंट्री होगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा, मतलब इसको क्या बोले, सॉरी भेज रहे बोल रहे, ये कैरेज इनवर्ड जैसा है, ठीक है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन लगा है इनडायरेक्ट मटेरियल को लाने के लिए, ये बात है। मतलब जैसे कैरेज इनवर्ड या फ्रेट, ठीक है, वो लगा इनडायरेक्ट मटेरियल पे कैरेज या फ्रेट का खर्चा, तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए। फैक्ट्री ओवरहेड टू SLC। फैक्ट्री ओवरहेड टू CLC। SLC तो स्टोर लेजर कंट्रोल, तो वो तो मटेरियल हो गया। मतलब नॉर्मल एंट्री क्या होगा, अगर हम लोग कैरेज पे करते हैं तो कैरेज का एंट्री क्या होता है, कैरेज टू कैश या बैंक, कैरेज टू कैश या बैंक होता है ना। तो कैरेज के जगह क्या लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि इनडायरेक्ट मटेरियल है। और कैश के जगह क्या लिखेंगे, टू CLC, ठीक है। तो CLC में क्या लिखेंगे, और यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड में क्या लिखेंगे, मतलब यहाँ पर मेरा प्रोडक्शन ओवरहेड, टू प्रोडक्शन ओवरहेड। टू प्रोडक्शन ओवरहेड 8,400, और प्रोडक्शन ओवरहेड में बाई कॉस्ट लेजर कंट्रोल 8,400। प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड, बोलो प्रोडक्शन ओवरहेड चार्ज हो रहा है, तो क्या एंट्री होगा, मतलब इनकर्ड का मतलब चार्ज बोल रहे, सॉरी इनकर्ड का मतलब पेड, इनकर्ड का मतलब पेड होता है, ठीक है। एब्जॉर्ब होने से तो उसको चार्ज बोलते हैं, चार्ज या एब्जॉर्ब लिखवाया है आज, देखो समरी में। तो प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड का मतलब खर्चा पे करना, तो क्या होगा एंट्री, WIP टू CLC। प्रोडक्शन ओवरहेड WIP হবে ओवरहेड, ओवरहेड। WIP तो डायरेक्ट है जो, WIP तो डायरेक्ट के लिए होता है ना, देखो हमेशा WIP डायरेक्ट के लिए यूज होता है, तो फिर क्या होगा प्रोडक्शन, मतलब नॉर्मली फैक्ट्री ओवरहेड टू CLC होना चाहिए, बट अभी मेरे पास प्रोडक्शन ओवरहेड का अकाउंट है तो हम वही यूज करेंगे, मतलब नाम अलग हो जाएगा मेरा। तो क्या एंट्री होगा, बोलो, लिखना स्टार्ट कर दिए, एंट्री फिर क्या होगा, नॉर्मली फैक्ट्री ओवरहेड टू CLC। अब मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है तो हम प्रोडक्ट मतलब पे कर रहे हैं ना, तो पेमेंट का एंट्री क्या होगा, एक्सपेंस टू कैश या बैंक, तो टू कैश या बैंक की जगह CLC कॉस्ट लेजर कंट्रोल, और फैक्ट्री ओवरहेड जो है यहाँ पर नाम आ जाएगा खर्चे का नाम, तो प्रोडक्शन ओवरहेड टू CLC, तो यहाँ पर हो जाएगा CLC। बोलो समझ में आ गया, 2,42,250। और यहाँ पर आ जाएगा बाई प्रोडक्शन ओवरहेड 2,42,250। एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड, बोलो अब एब्जॉर्ब, देखो समरी, देखो समरी देखने से सारा चीज बता पाओगे आराम से। प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब करवाया, कहाँ नहीं बोला है, तो फिर क्या होगा, मतलब डायरेक्ट होगा, इसका मतलब WIP मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड, तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब करवा रहे हैं तो
अगर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोलेगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, अगर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, अगर रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है, अगर रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो फिर अलग होता है, और जब नॉर्मल बोल रहा है तो फिर क्या होता है? WIP। ये देखो ना, WIP to फैक्ट्री ये ओवरहेड। देखो, हाँ ये देखो, WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड, अगर रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो फिनिश्ड गुड्स, और नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, है ना। मतलब ये पूरा कॉस्ट शीट के ऊपर डिपेंड करके ही हो रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड, तो एंट्री क्या होगा फिर बोलो? पहले हम एंट्री लिख देते हैं, तुम लोग भी साइड साइड में मतलब नंबर दे के लिखते जाओ अपना, बाद में इसमें जो है देखोगे कॉपी में तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड क्या हो जाएगा? WIP टू प्रोडक्शन ओवरहेड, टू प्रोडक्शन ओवरहेड 3,59,100, और प्रोडक्शन ओवरहेड में बाई WIP। अच्छा ये पीछे है, बाई WIP 3,59,100, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इनकर्ड, तो इनकर्ड का मतलब वही खर्चा पे कर रहे हैं, पेमेंट का एंट्री बोलो क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड टू CLC। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड टू CLC, ठीक है। तो CLC में लिखेंगे बाई एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में लिखेंगे टू CLC। 74,000, और CLC में बाई एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल 50, नहीं कितना, 74,000, ये हो गया, ठीक है। यहाँ भी 74 ही लिखा था। हाँ ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद ये वाला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एलोकेटेड, एलोकेटेड का मतलब चार्ज, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एलोकेटेड बोलो क्या एंट्री होगा? एलोकेटेड टू प्रोडक्शन बता दिया है, तो बोलो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो फिर क्या होगा? ये समरी फिनिश्ड देखो, गुड हाँ फिनिश्ड गुड्स होगा, फिनिश्ड गुड्स टू जो रेस्पेक्टिव लेजर है एडमिनिस्ट्रेशन वो, ओवरहेड। हाँ वो क्लोज हो जाएगा, फिनिश्ड गुड्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल। तो फिनिश्ड गुड्स में टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल, फिनिश्ड गुड्स पता नहीं पीछे देखते हैं है कि नहीं। फिनिश्ड गुड्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल में लिखेंगे टू, सॉरी, बाय फिनिश्ड गुड्स, बाय फिनिश्ड गुड्स 52,900, और यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स अकाउंट बना हुआ है टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल 52,900। फिर बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एलोकेटेड टू सेल्स डिपार्टमेंट, तो बोलो मतलब सेल्स रिलेटेड, तो बोलो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो तब होगा अगर ओवरहेड मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन ओवरहेड तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो फिर हो जाएगा पूरा एंट्री क्या बना फिर? कॉस्ट ऑफ सेल्स टू, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। हाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स टू, ये बन गया ना, ये देखो क्योंकि नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा। अब खर्चा कौन सा था? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल बोल के क्लोज होगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल में लिखेंगे बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल में लिखेंगे बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो ये पीछे है, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 60, नहीं 64 नहीं, 14,800, और कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट बना हुआ नहीं है तो बना लेते हैं, कॉस्ट ऑफ
सेल्स, ये लेजर नहीं बना हुआ है तो जर्नल के हिसाब से ये लेजर बनना चाहिए, तो बना रहे हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिखेंगे टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 14,800, ये हो गया। अच्छा, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड, इनकर्ड का मतलब पेमेंट, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा पे कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगा? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू सीएलसी। हाँ, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू सीएलसी, खर्चा पे कर रहे हैं तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू सीएलसी पेमेंट, ठीक है। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखेंगे? टू सीएलसी, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में लिखेंगे टू सीएलसी, और सीएलसी में लिखेंगे बाय सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 64,200। सीएलसी 64,200। फिर बोला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एब्जॉर्ब, तो एज एब्जॉर्ब करवाने का मतलब ये खर्चा क्लोज हो जाएगा, तो टू सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल, और डेबिट क्या होगा? एब्जॉर्ब कहाँ होगा? कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 82,000, एक बार देख लेते, 82 था हाँ, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 82,000, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 82,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स सीओएस का मतलब। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो, बोल रहा है फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड, तो फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड का एंट्री क्या होगा? प्रोड्यूस करने का मतलब इतना समझो कि मेरा जो गुड्स जो फैक्ट्री में बन रहा था वो ट्रांसफर होके वेयर हाउस में आ रहा है, तो फैक्ट्री में जब रहता है उसे डब्ल्यूआईपी बोलते हैं, वेयर हाउस में जब आता है उसे फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब फिनिश्ड गुड्स जब प्रोड्यूस हो गया, इसका मतलब वो फैक्ट्री से ट्रांसफर होके जो है वेयर हाउस में आ रहा है, तो वेयर हाउस को बोलेंगे फिनिश्ड गुड्स और फैक्ट्री को बोलेंगे डब्ल्यूआईपी। तो कौन डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर के तरह सोचो, मतलब फैक्ट्री, ये फैक्ट्री है, ठीक है, यहाँ से जा रहा है वेयर हाउस में गुड्स, क्यों? क्योंकि फिनिश्ड हो चुका है, मतलब बन चुका है। इसको हम लोग अकाउंटिंग नाम देते हैं, मतलब यहाँ पर डब्ल्यूआईपी, इसको हम लोग बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, बोलो एंट्री फिर क्या होगा? फिनिश गुड अभी टू डब्ल्यूआईपी। हाँ, फिनिश गुड्स टू डब्ल्यूआईपी, क्योंकि वो तो फिनिश गुड्स बन जा रहा है, डब्ल्यूआईपी वाला कंडीशन खत्म हो जा रहा है, तो फिनिश्ड गुड्स, तो डब्ल्यूआईपी अब तक ओपन था उसे क्लोज करेंगे, तो फिनिश्ड गुड्स टू डब्ल्यूआईपी हो जाएगा 9,58,400, फिनिश्ड गुड्स टू डब्ल्यूआईपी। फिनिश्ड गुड्स का अकाउंट है पीछे, फिनिश्ड गुड्स टू डब्ल्यूआईपी 9,58,400, और डब्ल्यूआईपी में चला जाएगा बाई फिनिश्ड गुड्स बोल के 9,58,400। फिर बोला है कि फिनिश्ड गुड्स सोल्ड, बोलो फिनिश्ड गुड्स बिकने का एंट्री। देखो बेचने से क्या होगा? फिनिश्ड गुड्स चला जाएगा, तो बोलो क्रेडिट क्या होगा? फिनिश गुड्स। फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, और आएगा क्या? पैसा, पैसे को क्या लिखते हैं यहाँ पर? सीएलसी। सीएलसी, ठीक है। अब नेट ये भी कर सकते हो, या फिर मैंने दो प्रोसेस से करके दिखाया था, या फिर हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये हो गया मेरा, क्योंकि यहाँ सेल्स दिया है ना, तो यहाँ पर बोल रहा है मतलब कितना फिनिश्ड गुड्स मेरा बिका है, मतलब बोल सकते हो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के तरह, कि मेरा जो गुड्स बिका है उसका कॉस्ट, ठीक है।
मेरा जो गुड्स बिका है उसका कॉस्ट। तो हम लोग इसको डायरेक्टली यहाँ ये नहीं दिखा के ये भी दिखा सकते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स। और जब बिका, ठीक है, मतलब इसमें प्रॉफिट लगा हुआ है, ये जो है ना ये कॉस्ट है, इसमें प्रॉफिट लगा हुआ है सेल्स, इसको हम लोग बोल सकते हैं सीएलसी टू सेल्स। ठीक है, सीएलसी टू सेल्स, जैसे कैश टू सेल्स होता है वैसे ये सेल्स वाला एंट्री, इसमें प्रॉफिट लगा हुआ है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और ये फिनिश्ड गुड्स मतलब जो गुड्स मेरे पास बन के रेडी है, जैसे मान लो मेरा हम पेन मैन्युफैक्चर करते हैं, एक पेन 10 रुपए का बनता है, बिकता है 12 रुपए का। तो मैंने बोला फिनिश्ड गुड्स सोल्ड, फिनिश्ड गुड्स सोल्ड 10, और मैंने बोला सेल्स 12, इसका मतलब मैंने ये बोला कि मेरा 10 रुपए का चीज 12 रुपए में बिका। तो ये तो मैंने इतना पैसा कलेक्ट किया होगा, ये पैसा तो कलेक्ट नहीं किया, क्योंकि इसमें प्रॉफिट नहीं लगा है, मैंने 10 रुपए में थोड़ी ना बेचा है। तो इसको हम बोलेंगे कि मेरा इतने रुपए का गुड्स बिका है, तो हम लोग इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स बोल सकते हैं। ठीक है, और ये वाला सीएलसी टू सेल्स ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको बना लेते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश्ड गुड्स। तो फिनिश्ड गुड्स में लिखेंगे बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स, बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना था, 9,77,300। और कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल, टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल, टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल 9,77,300। और जो बिक गया यानी जीएलए या एसएलसी टू सीएलसी टू सेल्स, तो सीएलसी टू सेल्स, सेल्स अकाउंट बना लेते हैं, एक सेल्स अकाउंट नहीं बनाया है, 14,43,000, और सेल्स में लिखेंगे बाई सीएलसी, बाई सीएलसी 14,43,000, 14,43,000। बस देखो बन गया। ठीक है, थोड़ा पहले समझ के धीरे 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 ही करना होगा, तो ही ये चीज जो है मतलब ग्रिप में आएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, जैसे कि मैंने बोला था, क्या 8 लाइन जो है कंप्लीट हो रहा है, ये देखो इधर हो गया 4 5 6, ठीक है, और एक कुछ आने वाला है, तो ये मेटेरियल कंट्रोल। ठीक है, ये नॉर्मली जो है 8 लाइन का लेजर होना चाहिए नॉर्मली। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कितना क्या बन रहा है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग एक एक करके लेजर क्लोज करते हैं, तो कौन सा वाला पहले करेंगे, मेटेरियल कंट्रोल वाला ही करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर टोटल करो, टोटल करके देखो कितना आ रहा है इधर का, तो 100, और ये हो गया 4, 8 + 2 0, 4 + 1 5 + 1 6 हो रहा है, 6,04,100। और इधर बैलेंस निकालेंगे, 5,29,200। माइनस करके बोलो कितना आ रहा है, कैलकुलेटर, 74,900। 74,900। ठीक है, अब ये बाई साइड है तो बाई, लेकिन लिखेंगे क्या, तो देखो मैंने मेटेरियल कंट्रोल का क्या बोला है, मतलब जो एसएलसी है ये ट्रायल बैलेंस में दिखेगा। ट्रायल बैलेंस में कब दिखता है, जो भी लेजर का बैलेंस होता है, मतलब इसे मुझे क्या लिखना चाहिए, बाई बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब इस अकाउंट को थोड़ा पढ़ के समझते हैं कि इस अकाउंट में हम लोगों ने लिखा क्या। हम लोगों के पास पहले से इतने रुपए का मटेरियल था, हम लोगों ने इतने रुपए का और मटेरियल खरीदा, एंट्री देख लो, मटेरियल कंट्रोल टू सीएलसी, तो मेरे पास टोटल इतने रुपए का मटेरियल था, उसमें से मैंने फैक्ट्री में इतना, मतलब प्रोडक्शन के काम में इतना मटेरियल जो है इशू किया, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल इतना इशू किया फॉर फैक्ट्री, इनडायरेक्ट मटेरियल इतना इशू किया फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इनडायरेक्ट मटेरियल इतना इशू किया फॉर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और ये बाकी मटेरियल फिर क्या है, इसका मतलब ये क्या है, 74,900 मेरा क्या मटेरियल है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ये देखो ना ट्रेडिंग के तरह। हाँ बोलो, क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, और ये सब क्या है, कंजम्पशन, बोलो, ये ओपनिंग था, ये परचेस था, ये कंजम्पशन, ये क्लोजिंग स्टॉक, बोलो समझ में आया। ठीक
ठीक है, तो इसीलिए इसमें हमारा बाई बैलेंस सीडी जैसा भी आएगा, मतलब बैलेंस आएगा, मतलब ट्रायल बैलेंस में दिखने का मतलब बैलेंस आएगा। ठीक है, अब हम लोग WIP वाला देखते हैं। देखो, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, तो इसका टोटल करो पहले, कितना आ रहा है? 10,89,200। 10 लाख नहीं, 48 बोल रहा है, थोड़ा गलत हुआ है शायद। 10,48,300। 48,300, हाँ। अब ये माइनस करने से 89,900। 89,900, ठीक है। अब ये बाई साइड आ रहा है तो बाई लिखेंगे, लेकिन WIP का क्या होता है? तो WIP के ट्रायल बैलेंस में दिखता है, बिल्कुल दिखता है, तो इसका क्या हो जाएगा? बाई बैलेंस सीडी। अब ये ऐसा क्यों हुआ वो समझ लो। तो देखो, मेरा ओपनिंग WIP मतलब प्रीवियस ईयर या प्रीवियस जो है क्या बोलते हैं उसे, यहाँ पर हमें बोला था क्वार्टर के हिसाब से, तो प्रीवियस क्वार्टर का वर्क इन प्रोग्रेस इतना था, मतलब आधा अधूरा बना हुआ सामान जिसमें हम लोगों ने इतने रुपए का खर्चा कर दिया था। इस बार हम लोगों ने जो आधा अधूरा सामान को पूरा बनाने का कोशिश किया, उसमें मेटेरियल का खर्चा इतना किया, ये देखो मेटेरियल कंट्रोल, उसमें वेजेस का खर्चा इतना किया, उसमें प्रोडक्शन का खर्चा इतना हुआ। ठीक है, ये सारा खर्चा ऐड हुआ। ऐड होने के बाद मतलब हम लोगों ने टोटल 10,48,300 का खर्चा किया WIP पे। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस पे। फिर काम जो है प्रोग्रेस हुआ, होके इतने रुपए का फिनिश्ड गुड्स बना, तो बाकी जो फिनिश्ड गुड्स नहीं बन पाया वो किस हालत में पड़ा है अभी? बोलो। जैसे मेरे पास पहले 10 पेन आधा अधूरा बना हुआ था, ठीक है, पूरा नहीं बना, उसके बाद मैंने कुछ और खर्चा किया, खर्चा करने के बाद मैंने मान लो ये कुछ पेन जो है पूरा बनाया, तो बाकी मेरे पास क्या पड़ा हुआ है? ये क्या है? ये बाई बैलेंस सीडी क्या है? क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP मतलब इस पीरियड का जो है वर्क इन प्रोग्रेस, कि मेरे पास इतना अभी आधा अधूरा सामान पड़ा हुआ है, ये फिर नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए देखो, मेटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीडी आएगा, WIP का जो है मतलब क्लोजिंग बैलेंस आएगा, मतलब ये सब ट्रायल बैलेंस में दिखेगा। अच्छा, फिर इसके बाद जो अकाउंट है मेरे पास वो है फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल। ठीक है, तो फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल का कैसे होगा? तो यहाँ पर टोटल करते हैं पहले, टोटल करो। 11,35,300। 11,35,300 माइनस करो फिर। 1,58,000। 1,58,000, ठीक है। अच्छा, अब इसका भी क्या बैलेंस आएगा? इसका भी बैलेंस आता है, देख लो मैंने उस तरीके से लिखवाई, ये ट्रायल बैलेंस में दिखेगा, तो इसका बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, तो ये बाई बैलेंस सीडी ही क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो, हम लोग के पास पहले से कितना फिनिश्ड गुड्स है? इतना। ठीक है, और अब हम लोगों ने जो है फिनिश्ड गुड्स पे जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का खर्चा किया है वो है इतना, मतलब ये लेकिन रिलेटेड टू, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाला है। ठीक है, मतलब कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक कंप्लीट हो गया, मतलब चीज बन के रेडी है, अब उस पे जैसे सेल का खर्चा वर्चा, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐसा वाला है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड वाला नहीं है। ठीक है, ये नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। और ये WIP जो है वो उसका खर्चा है। ठीक है, WIP मतलब ये ट्रांसफर हुआ है, देखो मतलब ये फिनिश्ड गुड्स टू WIP, इसका मतलब है कि वर्क इन प्रोग्रेस में जितना बना हुआ सामान था, ये देखो 9,58,400, ये हम लोगों ने फिनिश गुड्स बनाया ना, तो ये बेचने के लिए फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में लगा लिया, और फिनिश गुड्स को बेचने के लिए हम लोगों ने ये खर्चा किया है। मतलब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो होता है वो गुड्स को बिकवाने के लिए होता है। ठीक है, तो वो थोड़ी ना प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता वो भी मेरे फिनिश गुड्स में आएगा, और पहले से इतने रुपए का फिनिश गुड्स बना है, मतलब मेरे पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है इतना, जिसमें से मैंने इतने कॉस्ट का गुड्स बेचा, तो बाकी मेरे पास जो पड़ा हुआ है वो क्या गुड्स है? क्लोजिंग फिनिश गुड्स। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है ये वाला, और ये वाला है जो गुड्स बेचा उसका कॉस्ट, और ये है टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, इसमें से प्रीवियस पीरियड का ये है फिनिश गुड्स, करेंट पीरियड का ये है, और बिकवाने के लिए हम लोगों ने इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड
एक्सपेंस इनकर्ड किया है जो कि मेरा प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं है, तो ही मुझे इस अकाउंट में शो हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। ये सबका क्लोजिंग बैलेंस देखो इस तरीके से रट तो नहीं सकते, इसका ट्रायल बैलेंस में दिखेगा, वो लिखवा दिया समरी, बट मेटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस ऐसे आएगा, इसका ऐसे आएगा, फिनिश गुड्स का ऐसे आएगा। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा अकाउंट देखते हैं। दूसरा मेरे पास आ रहा है प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल। ठीक है, अब प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल का टोटल करते हैं। पहले टोटल करो। चार सौ, 200, 600, 6 और 2, 850 हो रहा है। बाकी 8 1 9 9 9 5 14, 14 और 2, नहीं 9 और 5 13 ना, कितना हो रहा है? করে যাবে না মুখে। क्रेडिट साइड जाता है। हाँ, ये कितना आ रहा है इधर वाला डेबिट का टोटल? क्रेडिट ज्यादा नहीं आएगा तो 3,56,850। क्रेडिट साइड ही बेसी है। ओ, ये शायद ना मैंने गलत पोस्ट कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन वाला। देखो ट्रांसपोर्टेशन का ये सीएलसी देखो किधर लिखा है, उल्टा एंट्री कर दिया ना। ये 8400 का मैंने बोला उल्टा कि नहीं मुझे तो याद नहीं आ रहा है, बट ये देखो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा था ना, ये 8400। चलो देखते हैं एक बार, शायद मैंने उसको डेबिट कर दिया है। मतलब ये जो 8400 था ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कैरेज का खर्चा, तो कैरेज का खर्चा पे कर रहे हैं, पे करने से सीएलसी क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? ये उल्टा लिख दिया मैंने एंट्री। बोलो, खर्चा पे कर रहे हैं ना, जैसे मैंने बोला ना कैरेज का या फ्रेट का, तो कैरेज या फ्रेट का एंट्री क्या होता है, फ्रेट टू कैश या बैंक। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, कैश या बैंक की जगह क्या होगा, सीएलसी। टू सीएलसी। और डेबिट क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन ओवरहेड। मतलब फैक्ट्री होगा ना जब कुछ नहीं बोलेगा, तो प्रोडक्शन ओवरहेड में क्या लिखना चाहिए, मैंने उल्टा लिख दिया है, मैंने बाई लिख दिया है ना, क्या होगा 8400 इधर आएगा, ये गलती से मैंने उधर लिख दिया है, और सीएलसी में भी चेंज करना पड़ेगा। बाई प्रोडक्शन ओवरहेड 8400। एक चीज हमेशा याद रखो, सीएलसी में ना मेरा ये टू साइड में एक ही आइटम आएगा नॉर्मली। क्यों बोलो, क्योंकि बेच के पैसा आ रहा है, बाकी सब तो खर्चा करना पड़ रहा है। हम लोग मैन्युफैक्चरर है, चीजों को खरीद रहे हैं मैक्सिमम केसेस में, और रिकवर कब करते हैं पैसे का, जब बेचते हैं, तो उसके लिए एक ही एंट्री होगा। तो बाकी सब बाई साइड में आएगा। ठीक है, तो उधर लिखा हुआ है, तो फिर जरूर गलत कुछ हुआ होगा, देख लेना चाहिए हमें। अब बोलो इसका टोटल कितना आ रहा है। 3,65,250। 3,65,250, 3,65,250। और ये बाकी कितना आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर बाई साइड है तो बाई लिखेंगे। 6,150। अच्छा, अब ये क्या लिखना चाहिए, अब हम लोग वहां से नहीं देख के सोचते हैं। देखो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, मतलब हम लोग जो प्रोडक्शन का खर्चा कर रहे हैं वो दिया हुआ है, तो हम लोगों ने पहले देखो प्रीवियसली 8400 का जो खर्चा है वो दिखाया, मेटेरियल का खर्चा इतना, वेजेस का खर्चा इतना। ठीक है, फिर ये पे किया इस बार का। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड टू सीएलसी। फिर हम लोगों ने ये ट्रांसपोर्टेशन, मतलब चाहो तो अब इसके बगल बगल लिख लो क्या खर्चा है, मतलब दोनों सीएलसी लिखा है तो नहीं समझ में आ रहा होगा, तो चाहो तो इसके बगल बगल लिख सकते हो। जैसे 244, ये वाला कौन सा खर्चा था, ये देखो 2,42,250, ये था प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड, मतलब ये था प्रोडक्शन ओवरहेड पेड वाला एंट्री। ठीक है, अब समझने के लिए ऐसे लिखा जा सकता है। तो हम लोगों ने देखो प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए इतना इतना है, मतलब टोटल ये क्या है, टोटल हम लोगों ने इतने रुपए का खर्चा किया है। ठीक है, फिर उससे वर्क इन प्रोग्रेस में इतने रुपए का जो है गुड्स बन के बना हुआ है कि इतने WIP में है। ठीक है, तो बाकी खर्चा मेरा क्या हो जाएगा, बाकी खर्चा मेरा ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो बाई बैलेंस ये देखो प्रोडक्शन ओवरहेड का भी ट्रायल बैलेंस में दिखता है, ये देखो।
प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री ओवरहेड। हाँ, अब इसका देख लो। अब प्रोडक्शन फैक्ट्री और ये समझ लेना चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड यानी प्रोडक्शन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसका ट्रायल बैलेंस जहां से हम लोगों ने डेटा लिया, अगर उसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन है तो कैरेट डाउन दिखाओ, अगर नहीं है तो कॉस्टिंग पीएल में दिखा दो, मतलब खर्चे को पीएल में क्लोज कर दो। बात समझो, खर्चा नॉर्मली हम लोग पीएल में क्लोज करते हैं, लेकिन ये रूल्स ये बोल रहा है कि अगर ओपनिंग है तो क्लोजिंग दिखा दो, ठीक है। और अगर ओपनिंग नहीं है तो खर्चे को क्लोज कर दो। ये ऐसा इसीलिए हो रहा है, देखो ओपनिंग है तो क्लोजिंग हम लोग नॉर्मली इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये मतलब क्वार्टर वाइज हो रहा है ना, तो फिर ये नेक्स्ट ईयर फिर से ब्रॉट डाउन होगा नेक्स्ट पीरियड में, इसीलिए इसको ऐसे बाई बैलेंस सीडी दिखा रहे हैं। अदरवाइज अगर ये नहीं होता, ये 8400 का बैलेंस हमारे पास नहीं होता, तो ये टोटल कहाँ क्लोज होता, तब यहाँ पर 8400 से कम आता वैल्यू, तो जो भी आता आता यहाँ पर बाई बैलेंस सीडी की जगह फिर क्या लिखना पड़ता, बाई खर्चा जैसे क्लोज करते हो ना पीएल में, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बाई कॉस्टिंग पीएल, ठीक है, बाई कॉस्टिंग पीएल। अगर ये टू बैलेंस बीडी है तो इसका क्लोजिंग बाई बैलेंस सीडी आएगा, अदरवाइज ये पीएल में चला जाएगा, कॉस्टिंग पीएल में। सेम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल का क्या होगा बोलो, इधर टोटल हो रहा है ज्यादा, तो बोलो कितना आ रहा है, 79,700। 79,700। तो 79,700 आ गया, माइनस करके बैलेंस कितना आएगा, 2300। 2300, ठीक है। अब देखो इसका भी सेम वही ना, अगर इसका बैलेंस है तो फिर क्लोजिंग क्या होगा, क्लोजिंग भी बैलेंस के हिसाब से ही लिखना होगा। अब जिधर आएगा उधर लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। और अगर इसका ऐसा बैलेंस नहीं होता तो क्लोजिंग को क्या लिखते, मतलब अगर बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं होता तो क्लोजिंग को फिर क्या लिखते, कॉस्टिंग कॉस्टिंग पे पीएल, ठीक है। जिधर आता उधर, बाई साइड होगा तो बाई, टू साइड होगा तो टू। अच्छा, अब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इसका भी सेम वही, तो तीनों का टोटल करो, कितना है, मैम क्रेडिट से ज्यादा है। इधर ज्यादा है, ठीक है। और इधर कितना आएगा, माइनस करो, 4350। 4350। अब इसको क्या लिखोगे, वही, ये भी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर मेरा बैलेंस नहीं होता तो कॉस्टिंग पीएल में जाता, और अगर बैलेंस है तो इसका क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। अच्छा, अब नेक्स्ट है कॉस्ट लेजर कंट्रोल। हम्म, इसका किधर ज्यादा आ रहा है देखो, ये इधर तो 14,43,000 ऐसा है, मुझे तो लग रहा है इधर ज्यादा आएगा शायद, या इधर आएगा। अच्छा, एक सेकेंड, इसको करने के पहले दूसरा ये लास्ट में क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, इसको लास्ट में क्लोज करेंगे, ये सब ठीक है, नॉर्मल जैसे करते कर सकते। इसके बाद वेजेस कंट्रोल कर लेते, बताते क्यों लास्ट में होगा वो। अब वेजेस कंट्रोल करो, मतलब उसको थोड़ा स्किप करते हुए जाओ, वेजेस कंट्रोल तो मैंने लिखवाया है, वेजेस कंट्रोल टैली हो जाएगा। अब देखो टैली होना भी चाहिए, नहीं हुआ तो गलत होगा, दोनों साइड सेम वैल्यू है तो टैली हो जाएगा, क्यों होगा वो बताते हैं। देखो तो यहाँ पर कितना आ रहा है टोटल, 2,43,000। 2,14,000। हाँ, अब ये टैली क्यों होगा, क्योंकि देखो वेजेस कंट्रोल में क्या है, वेजेस का पेमेंट है और वेजेस को चार्ज करना है। तो देखो मेटेरियल का ऐसा होता है कि मैंने 10 रुपए का मेटेरियल खरीदा, 8 रुपए का यूज किया, तो क्लोजिंग में 2 आ जाएगा, लेकिन मैंने लेबर को काम पे लगाया और बात किया, भाई इतना मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, मुझे पता चला कि ये लेबर अगर आज इतना समय काम करेगा या फिर इस काम को पूरा करने के लिए 1 महीने तक इतना काम करेगा, तो मुझे उसको इतना पैसा देना। अब उसमें कम ज्यादा थोड़ी हो सकता है, कि मतलब आउटस्टैंडिंग वगैरह बात
अलग है, वो चीज अलग होता है, लेकिन क्लोजिंग लेबर, ओपनिंग लेबर ऐसा थोड़ी हो सकता है। जितने रुपए का काम हुआ उतना पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, मैंने डायरेक्ट लेबर का इतना खर्चा किया, इनडायरेक्ट का इतना खर्चा किया, और उतना ही मैंने अपने प्रोडक्शन कॉस्ट में लगा दिया। ये कोई मेटेरियल नहीं है कि मैंने जितने रुपए का, ये मान लो मेटेरियल होता है इतना खरीदा, तो जरूरी तो नहीं है कि मैंने प्रोडक्शन में उतना ही मेटेरियल यूज कर लिया, कम कर सकते हैं, तो मेरा क्लोजिंग में मेटेरियल रह जाएगा। लेकिन वेजेस का ऐसा थोड़ी हो सकता है, इसीलिए वेजेस हमेशा टैली होगा। ये देखो लिखा हुआ है, वेजेस हमेशा टैली हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वेजेस कंट्रोल हो गया। अब हम लोग, दो ही अकाउंट है, कॉस्ट ऑफ सेल्स और एक है मेरा सेल्स, ठीक है। चलो कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्लोज करते हैं। टोटल करो कॉस्ट ऑफ सेल्स का, एक ही साइड है, टोटल करो। 10,74,100। 10,74,100, ठीक है। अच्छा, अब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स कहाँ क्लोज होता है? लास्ट क्लास में लिखवाया था, याद है? कॉस्ट ऑफ सेल्स कहाँ क्लोज होता है? फिनिश गुड। नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स तो देखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब फिनिश्ड गुड्स से ट्रांसफर हो चुका है, फिनिश्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश्ड गुड्स। जैसे WIP फिनिश्ड गुड्स होता है, फिर फिनिश्ड गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स से क्या होगा? अब तो बेचेंगे ना, फैक्ट्री से वेयर हाउस, मतलब WIP टू फिनिश गुड्स, फिर फिनिश गुड्स से जो है बेचने का, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्लोजिंग में? देखो लिखा हुआ है, आज समरी में लिखा है, बोलो कॉस्ट ऑफ सेल्स कहाँ क्लोज होगा? ये तो लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्टिंग PL। तो ये यहाँ पर लिखेंगे बाई कॉस्टिंग PL। बोलो कितना होगा? ये यही वाला होगा इसमें, और बोलोगे क्या? 10,74,100। तो इसका मतलब हम लोग को एक कॉस्टिंग PL का भी अकाउंट बना लेना चाहिए, जो कि हम लोगों ने पहले नहीं बनाया, बना लेते हैं कॉस्टिंग PL। तो कॉस्टिंग PL में लिखेंगे टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, कितना आया? 10,74,100, 10,74,100, ठीक है। अच्छा, अब सेल्स, सेल्स वाला लेजर क्लोज करेंगे, ठीक है। तो सेल्स कहाँ क्लोज होता है? देखो लिखवाया है मैंने, सेल्स कहाँ क्लोज होगा? कॉस्टिंग पीएल। तो क्या लिखेंगे? एंट्री किया था ना हम लोगों ने, तो क्या लिखेंगे? टू कॉस्टिंग PL, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? फोर्टीन लाख, नहीं, कितना था? 14,43,000। एक मिनट, सेल्स कॉस्टिंग PL, हाँ ठीक है, तो लिखो टू कॉस्टिंग PL 14,43,000। ये ट्रांसफर होगा बाई सेल्स 14,43,000। अच्छा, अब कॉस्टिंग PL को नेट करो तो कितना आ रहा है? 3,68,900। 3,68,900 टोटल 14,43,000। अब इसको कैसे क्लोज करते हैं? ये कहाँ क्लोज होता है? कॉस्टिंग PL, देखो लिखा हुआ होगा पीएलसी। CLC, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट भी समझ लो, CLC ये बैलेंसिंग फिगर और ये प्रॉफिट वाइज का मतलब, ठीक है। इसीलिए CLC सबसे लास्ट में क्लोज होगा। इसका मतलब क्या हो गया? ये जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग PL के तरह सोचो, जैसे ट्रेडिंग में लिखते हो बाई सेल्स,
और जो गुड्स परचेज करते हो उसको लिखते हो ना टू परचेज, तो ये हो गया टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब इतने रुपए का सामान इतने रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो फिर डिफरेंस क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट आ गया 3,68,900, तो कॉस्टिंग पीएल में बाई सेल्स आ जाएगा, ठीक है। टू कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब कितने में बेचा, कितने का सामान, कितना प्रॉफिट किया। अब ये सीएलसी में जाएगा, उसके बाद लास्ट में सीएलसी कम क्लोज होगा। बाई कॉस्टिंग पीएल 3,68,900, बाई कॉस्टिंग पीएल 3,68,900। टोटल करो, टोटल करके देखो क्या आ रहा है लेजर का बैलेंस। तो ये तो हम लोग का क्या है, रियल और पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। रियल पर्सनल का मिक्सड है, तो इसका क्या होता है, सीएलसी का ट्रायल बैलेंस में आता है, मतलब इसका बैलेंस दिखेगा। बोलो कितना आ रहा है, 17,65,000। 17,65,300 नहीं आ रहा है, आना चाहिए। ये देखो वेजेस का पीछे 300 था, 150, 200, 250, 250 और इधर हो गया 500, 300, 800, 200, 1000। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 300 एक आएगा। देखो 300 क्या आ सकता है, ठीक है। तो लिखा है 3,13,150, 4,80 आ रहा है ना। हाँ, फिर 300, 17,65,300। तो फिर इसको क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। बैलेंस कितना आएगा, बैलेंस तो निकालना पड़ेगा, 14,43,000 माइनस करना है। थ्री हंड्रेड, टू, टू, 3,22,300। 3,22,300। मैंने ऐसे ही ओरली किया, देख लो ठीक है कि नहीं। अब ट्रायल बैलेंस बनाने बोला है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस एज एट 30th of September, ईयर कुछ बोला नहीं है, तो 30th of September। ट्रायल बैलेंस में कौन कौन सा अकाउंट आएगा जिसमें बैलेंस आया है, ठीक है, वही तो ट्रायल बैलेंस में आएगा। तो मेटेरियल कंट्रोल आएगा, मेटेरियल कंट्रोल, WIP फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल। तो यहाँ शॉर्ट में लिख लेते हैं, मेटेरियल कंट्रोल, WIP प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल, प्रोडक्शन ओवरहेड का भी बैलेंस आया है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल, और एक CLC। CLC आया है, देख लेते हैं क्या है ऊपर, यहाँ देखते हैं। प्रोडक्शन का बैलेंस आया है, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, CLC, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, CLC, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, CLC, और उधर से मेटेरियल कंट्रोल, WIP फिनिश्ड गुड्स, मेटेरियल कंट्रोल, WIP फिनिश्ड गुड्स, मेटेरियल कंट्रोल, WIP फिनिश्ड गुड्स। हाँ अब बोलो कौन सा डेटा किधर, डेबिट क्रेडिट कहाँ जाएगा। जैसे मेटेरियल कंट्रोल 74,900, तो ये भले ही क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, लेकिन बैलेंस कौन सा इधर ज्यादा आया था, इसी का बैलेंस तो उधर मैनेज हुआ है, ट्रांसफर होके 74,900। तो ये कहाँ लिखेंगे, डेबिट की क्रेडिट साइड में। बोलो अकाउंट्स का नॉर्मल कंसेप्ट, 74,900 बोलो कहाँ लिखे, क्रेडिट।
डेबिट साइड में जाएगा। वो डेबिट बैलेंस है तभी क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, उल्टा होता है। उल्टा मतलब सिंपल कंसेप्ट है। इधर ज्यादा आया था 6,04,100, इधर ये सब मिला के कम आया था, तो बैलेंस यहाँ से लेके इधर दिया गया है, ठीक है, तब जाके टैली हुआ है। जिधर ज्यादा है उधर से लेके जाएंगे ना। अच्छा 89,900 ये किधर है? ये क्रेडिट साइड में है, तो लिखना किधर पड़ेगा? उल्टा लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड में। ये तो देखो अकाउंट्स का नॉर्मल जो रूल्स है वही वाला है, और वैसे भी मैंने एक बार फिर बता दिया कि कैसे होता है। फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल, तो ये इधर दिख रहा है क्रेडिट में, तो कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट में, तो डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस एपियर क्रेडिट साइड, तो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड लिखना है। ट्रायल बैलेंस में 1,58,000, ये फिनिश्ड गुड्स वाला 1,58,000, ठीक है। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड का देखो, ये दिख रहा है बैलेंस, ये भी वही डेबिट बैलेंस 6,150, 6,150, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन, ये दिख रहा है डेबिट साइड में, यानी क्रेडिट बैलेंस है 2,300, ये क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये भी क्रेडिट बैलेंस है 4,350। और CLC, इसका है, इसका भी क्रेडिट 320 to 300। दोनों साइड टैली होना चाहिए, देखो दोनों साइड कितना आ रहा है। अगर सारे लेजर वगैरह सही बने तो दोनों साइड टैली हो जाना चाहिए। 3,20 to 300 हाँ मैम हो गया टैली। हो रहा है। 4,350 2,300 कितना आ रहा है? 3,28,950, 3,28,950 हो गया। 3,28,950, ठीक है। बोलो समझ में आया? यस मैम। देखो किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। ठीक है, फिर अब हम लोग नेक्स्ट, ये तो एक बड़ा क्वेश्चन कर लिया मतलब स्टार्टिंग में ही। अब देखो ये वाला, इसका एटलीस्ट एंट्री कर लेते हैं। लेजर पोस्टिंग तुम लोग घर पे करके देखना, इलास्ट्रेशन 1, ठीक है। इसमें क्या बोला है देखो, इसमें भी वही एक ट्रायल बैलेंस दे दिया है। 3 मंथ्स में ये सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं, बोल रहा है कि जर्नल एंट्री पास भी करने बोला है और अकाउंट्स बनाने के लिए बोल रहा है, तो हम जर्नल एंट्री करवा देते हैं। लेजर तुम लोग घर पे बनाने का कोशिश करो, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। तो पहले हम लोग जर्नल एंट्री कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो एक एक करके पूछते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, सॉरी, फिनिश्ड प्रोडक्ट एट कॉस्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट एट कॉस्ट मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट का ये कॉस्ट है, मतलब जो फिनिश्ड गुड्स बन के हमारा रेडी हुआ उसका कॉस्ट है 2,10,835। इसका मतलब है फैक्ट्री से जो सामान आया बना के रेडी होके, बन के जो रेडी होके आया वो है 2,10,835, मतलब हमारे फिनिश्ड गुड्स का वैल्यू है 2,10,835। तो जब फिनिश्ड गुड्स आ रहा है हमारे पास तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं? फिनिश्ड गुड्स आने का मतलब फैक्ट्री से वेयर हाउस में पहुंच रहा है, तो क्या एंट्री करते हैं? अभी सिखाया, बोलो। फिनिश्ड गुड्स का मतलब फैक्ट्री से वेयर हाउस में आ रहा है, तो फैक्ट्री को बोलते हैं WIP, और यहाँ पर जो चीज रहता है उसे बोलते हैं, फैक्ट्री में जो सामान रहता है उसे बोलते हैं WIP, और वो जब आ रहा है तो वो फिनिश्ड गुड्स बन के आ रहा है, तो फिर क्या एंट्री होगा? बोलो। गुड्स टू WIP। हम्म, फिनिश्ड गुड्स टू WIP, और नैरेशन वगैरह हम नहीं लिखवा रहे। फिनिश्ड गुड्स टू WIP 2,10,835। अच्छा फिर इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इनकर्ड, बोलो क्या होगा?
इनकट का मतलब पेड, तो खर्चा एक्सपेंस टू कैश या बैंक, तो उसके हिसाब से सोचो। बोलो। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी। बोलने से तुम लोग को याद हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि रॉ मटेरियल परचेज, बोलो क्या एंट्री होगा। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी। फैक्ट्री वेजेस कुछ नहीं बोला है, मतलब पेड और चार्ज दोनों करना है। फैक्ट्री वेजेस बोलो क्या होगा, मतलब डायरेक्ट, नीचे इनडायरेक्ट दे रखा है। फैक्ट्री वेजेस बोलो। इसमें दो एंट्री होगा, एक पेमेंट का और एक इनकर्ड का। बोलो पेमेंट का एंट्री क्या होगा। फैक्ट्री ओवरहेड टू सीएलसी। नहीं, वेजेस कंट्रोल ना। फैक्ट्री का ओवरहेड वो तो फिर वो वेजेस पे कर रहे हैं, वो जब चार्ज करेंगे तब यूज करेंगे। वेजेस पे करने से वेजेस टू कैश होता है। वेजेस के जगह क्या नाम यूज होता है, वेजेस कंट्रोल टू सीएलसी। अब इसको जब चार्ज करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट वेजेस है, तो ये कहाँ चार्ज होगा, WIP में, टू वेजेस कंट्रोल। ठीक है। अच्छा, अब फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला बताओ, जो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट वेजेस भी पे है, तो इनडायरेक्ट वेजेस पे का एंट्री क्या होगा। पेमेंट का एंट्री तो दोनों में सेम होता है। 21665 क्या होगा, वेजेस कंट्रोल टू सीएलसी। 21665 आज ही लिख पाया, देखो समरी कर दिया इसीलिए। और जब चार्ज होगा, इनडायरेक्ट है तो चार्ज होगा तो कहाँ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड। लेकिन यहाँ ना मैन्युफैक्चरिंग नाम यूज किया है, तो हम वही लिख देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स इतना है, ठीक है, मतलब जो गुड्स हम लोगों ने बेचा उसका कॉस्ट ऑफ सेल्स इतना है, तो बोलो कॉस्ट ऑफ सेल्स 185,890, तो इसका एंट्री क्या होगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या, फिनिश गुड्स से वो बिक गया, ठीक है। जैसे कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मतलब WIP से फिनिश गुड्स हुआ। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब फिनिश गुड्स से बिक गया, तो फिनिश गुड्स खत्म उतने रुपए का, फिनिश गुड्स का अकाउंट उतने से कम कर देंगे, तो क्या होगा। कॉस्ट ऑफ ज- सेल्स टू गुड्स। हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स 1,85,890। सेवेंथ नंबर, मेटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन। बोलो प्रोडक्शन में मेटेरियल को भेजा है, मतलब डायरेक्ट प्रोडक्शन या जॉब लिखा है आज। WIP टू क्या होगा, SLC। 1,27,315, 1,27,315। सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट, कॉस्ट में सेल्स रिटर्न हुआ। कॉस्ट, कॉस्ट में मेरा मतलब जो ये एंट्री हुआ था, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स, जब बिका कॉस्ट में, कॉस्ट इतना था तो कॉस्ट पे ही रिटर्न हुआ, तो इसका रिवर्स एंट्री करो तो क्या होगा, फिनिश्ड गुड्स टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि बिकने का ऑपोजिट रिटर्न होता है। तो अगर ये कॉस्ट पे है और ये भी कॉस्ट पे बोला है, तो जस्ट रिवर्स एंट्री करेंगे तो हो जाएगा। तो फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 5380 है, 5380। ठीक है। मेटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, बोलो क्या होगा, मेटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। मेटेरियल रिटर्न हो रहा है सप्लायर को, तो मेरे स्टोर से तो मेटेरियल कम हो जा रहा है, तो स्टोर लेजर कंट्रोल क्रेडिट होगा। और डेबिट क्या होगा, सप्लायर तो हम लिख नहीं सकते हैं, क्रेडिटर डेबिट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो अलाउड है नहीं। तो जब पर्सनल और नॉमिनल की जगह क्या आएगा, बोलो सिखाया लास्ट क्लास।
GLA या फिर CLC? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, बोलो क्या होगा? WIP to SLC. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, यहाँ पर SLC नहीं आएगा ना। SLC तो स्टोर लेजर कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो प्रोडक्शन में चार्ज हो रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जब पे किया था तो वो क्लोज हो जाएगा, तो टू क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल, और डेबिट क्या होगा? ये देखो ना, आज समरी में लिखवाया, WIP. WIP। ठीक है, और हम लोग को बोला है लेजर बना लेने के लिए। ठीक है, लेजर में हम लोग का क्या है? ठीक है, छोटा सा लेजर हम लोग बना सकते हैं, SLC बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन। SLC बैलेंस भी एक ही बार में लिख लेते हैं। SLC है 31301,435, तो 2 बैलेंस BD 301,435। ठीक है, SLC के बाद है WIP 1,22,000। ले जर्नल तो बना हुआ है, तो पोस्टिंग भी जल्दी हो जाए। वन लैख 20 फिनिश स्टॉक लेजर, टू 51,945। इसके बाद है फिनिश्ड गुड्स के बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल 10,525। बाई साइड है 10,525। फिर है CLC 665,220। और यहाँ पर पुट करते जाते हैं, बाकी देखेंगे। और कोई लेजर अगर हमें बनाना पड़ा तो हम लोग बना लेंगे। जैसे सबसे पहले आ रहा है फिनिश्ड गुड्स टू WIP, तो WIP और फिनिश्ड गुड्स में जाते हैं। फिनिश्ड गुड्स टू WIP, फिनिश्ड गुड्स बाई फिनिश्ड गुड्स टू WIP। ठीक है, अमाउंट कितना होगा हम क्वेश्चन देख के लिखते रहे, 2,10,835। ठीक है, तुम लोग खुद से भी कर सकते हो देख देख के। ठीक है, फिर हो रहा है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टू CLC, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टू CLC बाय मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल 91,510। अच्छा, इसके बाद SLC टू CLC, SLC टू CLC, SLC टू CLC 1,23,000। अच्छा, फिर इसके बाद वेजेस कंट्रोल टू CLC, वेजेस कंट्रोल टू CLC
बाई वेजेस कंट्रोल। खर्चा सारा इधर आता है, ठीक है, उधर एक ही आएगा सेल वाला। बाई वेजेस कंट्रोल, वेजेस कंट्रोल एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। वेजेस कंट्रोल टू सीएलसी, तो यहाँ पर एंट्री कितने से होगा? 5530। ये बहुत बड़ा होता है ये लेजर, लगभग 15 लाइन का। टू सीएलसी 50। इनडायरेक्ट लेबर, अच्छा इसका चार्ज वाला एंट्री भी कर लेते, दो एंट्री है ना, ए और बी, सीक्वेंस में ही करते, नहीं तो बेकार में छूटेगा। WIP टू वेजेस कंट्रोल, WIP टू वेजेस कंट्रोल। उसके बाद फिर से पेमेंट वाला बी पॉइंट, WIP ये वाला वेजेस कंट्रोल टू CLC, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस टू वेजेस कंट्रोल टू CLC 21665, वेजेस कंट्रोल टू CLC 21665, ये इनडायरेक्ट वाला है। इनडायरेक्ट वाला कहाँ क्लोज होता है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड में, और ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में रिवर्स कर देंगे। टू वेजेस कंट्रोल 21665, ये बन गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश्ड गुड्स 185,890, कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसका अकाउंट बनेगा। बाई फिनिश्ड गुड्स, सॉरी टू फिनिश्ड गुड्स है, गलती से बाई साइड लिख दिया। 1,85,890 कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश्ड गुड्स था। कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश्ड गुड्स, WIP टू SLC, तो SLC में बाई WIP 127,315, WIP में टू SLC 127,315, 127,350। अच्छा, फिनिश्ड गुड्स टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में बाई फिनिश्ड गुड्स 5380 टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 5380, कॉस्ट ऑफ सेल्स में बाई फिनिश्ड गुड्स CLC टू SLC, CLC में टू SLC 2900, और WIP टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, WIP टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 77,200।
बाई WIP 77,200। ठीक है, अब एक एक करके क्लोज कर लेते हैं। तो सबसे पहले एसएलसी का टोटल करते हैं। इतना पहले से मटेरियल था, इतना और खरीद लिया, तो 435, और ये 3 और 1 4, 2 3 और 1 4, 4,24,435, 4,24,435। बैलेंस करके कितना आ रहा है? एसएलसी को क्या लिखते हैं? क्लोजिंग स्टॉक, तो बाई बैलेंस CD आ जाएगा। कितना आएगा? 2,94,220. 2,94,220। ठीक है, ये बन गया। सेकेंड यहाँ आते हैं, WIP टोटल करो। ये भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP आ सकता है, तो इधर आए, दिख ही रहा है, इधर ज्यादा वैल्यू, इधर कम वैल्यू है। $3,77,410. 3,77,410 माइनस ये वाला, वन 60 से 575। फिनिश्ड गुड का भी क्लोजिंग स्टॉक आ सकता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। जो भी इन्वेंटरीज होता है वो सबका आएगा, रॉ मटेरियल का आएगा, फिनिश गुड्स का आएगा, WIP का आएगा, तो इसमें बैलेंस जिधर आएगा उधर लिख देना होता है। ये टोटल कितना आ रहा है? 5 5 10, 4 1 5, 5 और 3 8 8 8 16, 1 9 1 10 8 18 18 और 3 21, 2 5 और 2 7 और 1 8 6 4 1,68. 160 माइनस करके बता। $2,82,270. 82,270। ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड देखो, ये अब कोई स्टॉक नहीं, ये खर्चा है। ठीक है, अब इसका रूल्स क्या होता है? अगर ओपनिंग बैलेंस था तो क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, अदरवाइज कॉस्टिंग PL में जाएगा। क्योंकि ओपनिंग बैलेंस था तो इसका जो भी आएगा क्लोजिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा। अब किधर ज्यादा आ रहा है वो देखना पड़ेगा, तो इधर ज्यादा आएगा कि इधर ज्यादा आएगा? ये 91 है, तो मुझे लगता है इधर ही ज्यादा आएगा। 5 6 और 1 7, 6 5 11, 113 175 बाई बैलेंस CD कितना आएगा? 25,450. 25,450। ठीक है, CLC को बाद में क्लोज करते हैं। वेजेस कंट्रोल टैली हो जाएगा। अच्छा, ये वैल्यू लिखा ही नहीं गलती से, ये 21 वही होता है, इधर वाला इधर ट्रांसफर होता है, तो इसका टोटल बस बता दो कितना होगा। 71. 5 72,195. 72,195। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स कहाँ क्लोज होगा? Costing PL. इधर आएगा बाय कॉस्टिंग PL। बोलो कितना आ रहा है? $1,85,10. 1,80,510। अब कॉस्टिंग PL एक बनाएंगे फिर। टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,80,510। अच्छा, इसमें क्या है ना, उसमें जैसे हम लोग का क्या बोलते हैं, यहाँ पर सेल वैल्यू था। देखो प्रीवियस वाले कॉस्टिंग PL में हम लोग ये लिख पा रहे थे कितने में बेचा तो प्रॉफिट निकाल पा रहे थे, तो बट यहाँ पर तो कितने में बेचा हमें दिया नहीं है, मतलब सेल वैल्यू दिया नहीं है, तो हम लोग कैसे निकाले? नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो फिर हमें बैलेंस ही लिखना पड़ेगा। मतलब बात समझ में आ रहा है? देखो जैसे ये वाला,
ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोगों ने बनाए ये यहाँ तक ठीक हुआ है, ठीक है। फिर कॉस्टिंग पीएल जो बनाएंगे उसको कंप्लीट करने के लिए डेटा नहीं है हमारे पास। जैसे यहाँ पर बाई सेल्स वाला डेटा चाहिए था ना, तो वो तो है नहीं हमारे पास कि टू हम लोग सी कॉस्टिंग पी जो है प्रॉफिट बोल के निकाल ले। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ये देखो, हाँ निकला है टू कॉस्टिंग पीएल, बट कॉस्टिंग पीएल को क्लोज करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए था ये देखो। इसके पहले वाले में देखो, कॉस्टिंग पीएल को हमें सेल्स चाहिए, तब ना जाके हम लोग प्रॉफिट या लॉस निकाल पाएंगे। तो क्योंकि मेरे पास सेल्स डेटा है नहीं, तो ये अकाउंट बनाना इस केस में इररेलीवेंट हो जाएगा। अब इसका क्लोजिंग बैलेंस ही तो सीएलसी में देते हैं, जो कि हम लोग दे नहीं पाएंगे। एक ही अकाउंट मतलब ओपन पड़ा है तो ये वाला, तो इसको एज इट इज क्लोज करके इसका बैलेंस लिख देंगे फिर, ठीक है। क्योंकि देखो अगर तुम लोग देखोगे मैंने समरी में लिखा है कि सीएलसी या जीएलए का कभी कभी हमारा बैलेंस भी आ सकता है। ये देखो ट्रायल बैलेंस में ये दिखेगा, ठीक है, इसका बैलेंस आएगा। और कॉस्टिंग पीएल हम लोग का सीएलसी बोल के क्लोज होगा, लेकिन कॉस्टिंग पीएल को क्लोज करने के लिए बाकी डेटा भी तो चाहिए। अब डायरेक्टली लिख देंगे, मतलब देखो प्रॉब्लम ये है कि लिख सकते बट वो तो कंसेप्ट गलत। अगर हम इधर लिख देंगे बाई यहाँ पर जो है सेल्स, तो सेल्स का डेटा कहाँ है कि हम उसे लिखे, ठीक है। तो इसीलिए ये नहीं लिख सकते हैं। तो फिर इसका क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट बैलेंस निकाल लेंगे। तो सीएलसी का टोटल करो, देखो कितना आ रहा है। 9,51,925। 9,51,925। 9,51,925। अब ये बैलेंस निकालो कितना आ जाएगा। मैम आपका एक क्रॉस पोस्टिंग मिस्टेक मिसिंग है। कौन सा वाला बोलो तो, मतलब कौन से अकाउंट में। वेजेस ये कंट्रोल का, वो वेजेस कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग का। अच्छा बाई वेजेस कर मतलब इनडायरेक्ट वाला ना 50, हाँ ये तब नहीं लिखा था ना 21,665। उधर भी नहीं लिखा था तो इधर भी रह गया। हाँ अब बताओ कितना रहा है। इतना ही आएगा ऐड करके भी, मतलब ये सही वाला है वो ऐड करके है 9,51,925। अच्छा तो ये बैलेंस बताओ। 9,49,025। 9,49,25, ठीक है। तो ये हम लोग का सीएलसी आ गया। तो प्रीवियसली भी देखो सीएलसी में जो बैलेंस निकला था ना, ये देखो प्रीवियसली भी सीएलसी में बैलेंस निकला था, बट हम लोग का कॉस्टिंग पीएल से कुछ ट्रांसफर हुआ था अमाउंट प्रॉफिट का, बट इस बार नहीं हो पाया बिकॉज कॉस्टिंग पीएल को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मतलब सेल्स मेनली सेल्स डेटा अवेलेबल नहीं है, तो फिर ये ऐसे ही क्लोज हो गया। अगर सेल्स होगा फिर कॉस्टिंग पीएल क्लोज करने के बाद ही उसे हम लोग क्लोज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये बन ही गया क्वेश्चन। और शेड्यूल द बैलेंसेस, अच्छा शेड्यूल द बैलेंसेस का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस बनाना, ठीक है। शेड्यूल द बैलेंस का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस बना के दिखाना। तो हम ट्रायल बैलेंस भी दिखा देते हैं फटाफट, कितना और टाइम लगेगा। तो सबसे पहला अकाउंट मेटेरियल कंट्रोल, बाकी तो सब इधर ही लिखा हुआ है। मेटेरियल मतलब एसएलसी 294,220, SLC 294,220 किधर लिखना पड़ेगा। डेबिट साइड। हाँ 294,220। अच्छा फिर इसके बाद यहीं से दिखेगा सारा। WIP ये मुझे लिखना पड़ेगा डेबिट में 166,575। स्टॉक है ना तो पॉजिटिव ही होगा, मतलब डेबिट बैलेंस ही आएगा, स्टॉक तो डेबिट होता है। फिर उसके बाद फिनिश्ड गुड्स वो भी डेबिट 280 to 270। 280 to 270। अच्छा फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 25,450, ये भी इधर आ रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग के बाद CLC ये क्रेडिट आएगा 9,49,025। 9,49,025 CLC। और वेजेस तो क्लोज हो जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी बैलेंस नहीं आता है, तो ये टोटल करके इधर इतना आना चाहिए 9,49,025। इधर आ रहा है कि नहीं बस चेक कर लो। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है,
कुछ लिखा नहीं है क्या मैंने? कुछ तो लिखा नहीं होगा, कोई एंट्री मैम वो नहीं। कॉस्टिंग पीएल से सीएलसी में ट्रांसफर हो गया। नहीं नहीं, ये सब ठीक है। कोई एंट्री पोस्ट नहीं किया है क्या मैंने? नहीं, खाली वो जो कॉस्टिंग पीएल का बैलेंस है उतना ही डिफरेंस है। नहीं, सेल्स रिटर्न ये किया मैंने, सेल्स रिटर्न ये तो नहीं किया, ये एंट्री शायद मिस हो गया मेरा। सेल्स रिटर्न किया है 5380, वो तो नहीं हाँ मैम। किया। हाँ हाँ किया है। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये कॉस्टिंग पीएल में। अच्छा, यहाँ ट्रांसफर करके बैलेंस लिखने का बात कर रहे हो? हाँ वो कर सकते हैं। ये कॉस्टिंग पीएल में आ जाएगा, तो यहाँ पर बाई बैलेंस सीडी, इसको अगर ऐसे लिखे, मतलब ये पूरा तो नहीं बनेगा मतलब उस हिसाब से, बट यहाँ पर बैलेंस ऐसे लिख सकते हैं। ये ठीक है। 1,80,510, 1,80,510, मतलब यहाँ से सीएलसी में नहीं जाएगा, बट इसको क्लोज करके ऐसे दिखा सकते हैं 1,80,510, तो फिर कॉस्टिंग पीएल आ जाएगा 1,80,000, इधर आ जाएगा 510। अब ये ऐड करने से आ जा रहा है हाँ मैम आ जा रहा है। 949,025। ठीक है, ये लेजर नहीं बन रहा है तो उसका बैलेंस निकाल के हम लोगों ने, कंप्लीट नहीं हो रहा है तो कॉस्टिंग पीएल, क्योंकि एक अकाउंट बना है तो उसको क्लोज ऐसे कर सकते हैं। कर दिया तो फिर यहाँ पर लेजर ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली हो गया। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन एक बार तुम लोग पूरा जो, मतलब जिस तरीके से एंट्री वगैरह है उसको, यही दो क्वेश्चन मुझे लगता है कि एक बार फिर से तुम लोग को बिना कॉपी देखे करना चाहिए। ठीक है, और आज ही करना चाहिए तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है।